एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनौती भरा बयान, रामलला के दर्शन कर लीजिए सद्बुद्धि आ जाएगी, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पलटवार, सनातन की आड़ में गोरख धंधा नहीं होना चाहिए। आखिर इस सियासी जंग के पीछे बड़ा संदेश क्या है? नमस्कार, मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं FM न्यूज। यूपी की राजनीति में एक बार फिर से राम और कृष्ण की एंट्री हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को रामलला के दर्शन करने की सलाह देते हुए कहा कि इससे उन्हें सद्बुद्धि मिलेगी। वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सनातन धर्म की रक्षा चाहती है, लेकिन सनातन की आड़ में कोई गोरख धंधा नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक राम और कृष्ण और सनातन की राजनीति इतनी तेज क्यों हो रही है? क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर इसके पीछे 2027 विधानसभा चुनाव का बड़ा राजनीतिक गणित छिपा हुआ है? आज हम इसे पूरे राजनीतिक समीकरण का विश्लेषण करेंगे। पहले अब बात करते हैं कि हाथरस से योगी की चुनौती क्या थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे। यहाँ उन्होंने अखिलेश यादव को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर अपनी राय रखें। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव को अयोध्या की चिंता छोड़कर प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के पास विकास का कोई एजेंडा ही नहीं है और वे बस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। राजनीतिक रूप से देखें तो योगी आदित्यनाथ का ये बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक व्यापक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। दूसरा, अखिलेश का पलटवार इस पूरे बयान पर। प्रयागराज पहुंचे अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कई मोर्चों से हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सनातन धर्म का सम्मान करती है, लेकिन धर्म की आड़ में गलत काम नहीं होने चाहिए। अखिलेश यादव ने राम मंदिर से जुड़े विवादों पर, पेपर लीक और कानून व्यवस्था के मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने कहा कि असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इटावा में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद वे अयोध्या जाकर दर्शन करेंगे। आखिर योगी ने कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाया क्यों? ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी संदर्भ में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, हिंदुत्व की राजनीति को एक नए चरण में ले जाना। दूसरा कारण, राम मंदिर के बाद धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दों को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में बनाए रखना। और तीसरा कारण, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू वोट बैंक को एकजुट रखने की तैयारी। चौथा अर्थ है, अब ये जानेंगे कि आखिर अखिलेश की रणनीति क्या है। अखिलेश यादव की राजनीति पिछले कुछ वर्षों से बदलती हुई दिखाई दे रही है। एक समय समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते थे, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में अखिलेश यादव मंदिरों में भी गए, धार्मिक आयोजनों में भी शामिल हुए और सनातन संस्कृति पर भी बयान दिए। इस बार भी उन्होंने सीधे तौर पर सनातन का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि सनातन की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। यानी अखिलेश यादव एक संतुलित हिंदुत्व और सामाजिक न्याय के मॉडल को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। अब क्या राम मंदिर का मुद्दा फिर चुनावी केंद्र बनेगा? ये सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी अब अपने पारंपरिक कोर वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की रणनीति पर काम कर सकती है। राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, सनातन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे एक बार फिर चुनावी बहस का केंद्र बन सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ धार्मिक मुद्दे चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त होंगे? अब बात करेंगे कि क्या अखिलेश पेपर लीक और बेरोजगारी का मुद्दा उठा सकते हैं 2027 के चुनाव में? अखिलेश यादव लगातार पेपर लीक के मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राजनीतिक तौर पर देखें तो समाजवादी पार्टी की रणनीति 3 प्रमुख मुद्दों पर आधारित दिखाई दे रही है। पहला, युवा और रोजगार। दूसरा, पिछड़े और दलित वर्ग की राजनीति। तीसरा है सरकार पर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं के आरोप। यानी जहां बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर देती दिखाई दे रही है, वही समाजवादी पार्टी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बड़े राजनीतिक सवाल। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अगर आज की बयानबाजी को 2027 के नजरिए से देखें तो कई बड़े सवाल सामने आते हैं।
सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी 2027 का चुनाव राम से कृष्ण तक की राजनीति लाइन पर लड़ने की तैयारी कर रही है? सवाल नंबर 2, क्या अखिलेश यादव हिंदुत्व के खिलाफ नहीं बल्कि बीजेपी के हिंदुत्व मॉडल के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं? सवाल नंबर 3, क्या पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे धार्मिक मुद्दों पर भारी पड़ सकते हैं? सवाल नंबर 4, क्या राम मंदिर के बाद कृष्ण जन्मभूमि यूपी की राजनीति का अगला बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकती है? और सवाल नंबर 5, क्या ओबीसी, दलित और युवा वोटर 2027 में निर्णायक भूमिका निभाएंगे? सवाल नंबर 6, क्या बीजेपी फिर से 300 प्लस सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है? और सवाल नंबर 7, क्या समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को विधानसभा चुनाव दोहरा पाएगी? अब बात करते हैं कि बीजेपी की 2027 रणनीति क्या हो सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार बीजेपी की रणनीति 5 स्तंभों पर आधारित है: हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कानून व्यवस्था का मुद्दा, डबल इंजन सरकार का मॉडल, लाभार्थी वर्ग की राजनीति और विपक्ष की कथित कमजोरियों को उजागर करना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भी बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मानी जाती है। अब बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या हो सकती है। समाजवादी पार्टी भी कई मोर्चों पर तैयारी कर रही है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण, पेपर लीक और युवाओं का मुद्दा, किसान और महंगाई, स्थानीय भ्रष्टाचार के आरोप, बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव का वैकल्पिक जवाब। अखिलेश यादव की कोशिश होगी कि चुनाव को धार्मिक बहस से निकालकर रोजगार, सामाजिक न्याय की तरफ ले जाना। और क्या योगी बनाम अखिलेश ही होगा 2027 का चुनाव? राजनीतिक संकेत यही बताते हैं कि यूपी का अगला विधानसभा चुनाव एक बार फिर व्यक्तित्व आधारित चुनाव हो सकता है। एक तरफ होंगे योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ होंगे अखिलेश यादव। एक तरफ हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास का दावा, और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय, युवा और रोजगार और भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति का नैरेटिव। अगर हम इस पूरी बयानबाजी का राजनीतिक विश्लेषण करें तो 3 बड़े निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, बीजेपी अब चुनावी विमर्श को फिर से सांस्कृतिक मुद्दों की ओर ले जाना चाहती है। दूसरा, समाजवादी पार्टी धार्मिक मुद्दों का सीधा विरोध करने के बजाय वैकल्पिक राजनीतिक नैरेटिव तैयार कर रही है। तीसरा, 2027 का चुनाव सिर्फ विकास बनाम विकास का नहीं बल्कि नैरेटिव बनाम नैरेटिव का चुनाव होगा। फिलहाल योगी और अखिलेश के बीच बयानबाजी तेज हो गई है, और लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। क्या 2027 का चुनाव राम और कृष्ण के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, या फिर पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों चुनाव की दिशा तय करेंगे? क्या बीजेपी एक बार फिर हिंदुत्व की लहर पैदा कर पाएगी, और क्या अखिलेश यादव इस लहर का राजनीतिक जवाब दे पाएंगे? इन सवालों के जवाब अगले कुछ महीनों की राजनीति तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि यूपी में 2027 का चुनावी रण अब धीरे धीरे आकार लेना शुरू हो चुका है।